हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 9th चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंदर पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। इससे पहले 8 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने ये सब सीखा था कि ये टेबल को कैसे याद करना है, फिर भी मैं आज थोड़ा सा रिपीट करूंगी। कल की क्लास में हम इसको बनाना सीख चुके हैं। देखो, साइन ए का जो मान है वो हमें याद करना है। 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। ये 5 वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन ए की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। फिर कोस की वैल्यू कैसे निकलेंगे, साइन का उल्टा, पीछे से चलो, है ना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन और कोस हो गई, साइन याद करते ही कोस हो गई। और tan का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कोस ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। तो साइन बटा कोस, तो जितनी भी साइन में कोस की वैल्यूज है उनका हम क्या करते हैं, ये भाग। 1/2 में इसका भाग दे दिया, इसका भी भाग दे दिया, इसका दे दिया, इसके दे दिया। तो ये 2 से 2 का आंसर 1/√3, 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा और 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। 10 आ गया। कोट इससे उल्टा, ठीक है, पीछे से चलेंगे। ये 4 वैल्यूज हो गई। कोसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin। साइन की जितनी भी वैल्यू है उसको 1 में भाग देना है। ठीक है, दो उल्टी हो जाएंगी सारी। 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये 2 बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा, ये 2√3 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। कोस का मान निकलते जो सेक है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। हमें किसी भी वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। जो वैल्यू रिपीट होती है वो तो याद हो जाती है, जो नहीं रिपीट होती है तो आपको ये अच्छे से बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो और साथ ही आपको ये वाला लाल कक्का वाला फॉर्मूला अभी तक याद हो ही गया होगा, क्योंकि पिछली प्रश्नावली और इसका पार्ट 1 के अंदर हमने इसका बहुत यूज किया है। ये होता है जहां लंब और कर्ण आए वहां साइन का फॉर्मूला, आधार और कर्ण के लिए कोस का फॉर्मूला और लंब और आधार के लिए tan का फॉर्मूला। फिर नीचे से उल्टा हो जाता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले हमने अच्छे से याद किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ये जो 8 तक जो क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, ये कोई भवन है, उसका शिखर ये, उसका जो कोण है वो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को अब इसको नाम दे देते हैं, ये A, B, C, D। हमें AB की लंबाई निकालनी है, भवन की ऊंचाई है ना, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। ये क्या है, मीनार। डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मीनार हमें दी हुई है, यानी कि कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCD में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BCD में। तो हम सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे x। ठीक है, तो एक तो देखो लंब है और एक आधार है। लंब और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, tan थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, tan थीटा। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan हमारे पास उसमें कितना बन रहा है, BCD में देखो कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा x। अब हम कर लेंगे वज्र गुणा। डन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x बराबर 50 बटा √3। ये तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे भवन की वैल्यू। तो भवन के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। भवन इसी में तो आएगा, है ना, ये वाला त्रिभुज। ध्यान समझ में आ रहा है। ठीक है, त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है हमारे पास, हमें ज्ञात करना है लंब AB, और आधार कितना हमारे पास 50√3, 50 बटा √3। तो ये वज्र गुना करेंगे इस तरह से हम, तो आ जाएगा 50 बटा √3 और साथ में एक √3 है ही, बराबर में आ गया AB। ठीक है, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाता है, यानी 50 बटा 3
ए बी। 50 में हम 3 का भाग देंगे, 16 सही 2/3 मीटर। जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 16 सही 2/3 मीटर। डन हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। साथ ही अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी क्या है हमारे पास सड़क, ठीक है। इसके दोनों ओर समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। अब ये खंबे बराबर लंबाई के हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः है। तो हमने कोई भी बिंदु ले लिया, हमें नहीं पता कहाँ है ये। जो कोण है वो 60 और 30 है। कोण क्या है, 60 और 30। तो यहाँ हमने मान लिया 60 और दूसरे के साथ हमने मान लिया 30, है ना। 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने यहाँ ए, यहाँ पे ओ बी सी डी, ठीक है। ओ बिंदु मान लिया बीच वाले बिंदु को। अब सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ, ठीक है। हमें खंबे की लंबाई नहीं पता, हमें पता है कि ए बी बराबर है सी डी की, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 60 बराबर ए बी बटा बी ओ, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार। 10 60 की वैल्यू √3 बराबर ए बी बटा बी ओ। तो यहाँ से जो बी ओ की वैल्यू आएगी, नीचे बी ओ की वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको बी कर लो, इसको ए कर लो, है ना, ठीक है। ए बी, बी ओ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ए बी बटा √3। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे सी डी ओ में। सी डी ओ में tan 30 कितना है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। डन, tan 30 का मान होता है 1/√3। और जो हमारे पास सी डी है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डी ओ है, सी डी बटा सी ओ, यहाँ पे सी कर लो, यहाँ पे डी थोड़ा सा ना, ताकि आसान रहेगा ये सी डी, ठीक है। सी डी बटा डी ओ। लेकिन ये जो हमारे पास है वो पूरी कितनी है, 80। तो 80 में से हम क्या घटाएंगे, बी ओ, क्या घटाएंगे, बी ओ। तो ये आ जाएगा 1/√3 बराबर सी डी बटा 80 माइनस, अब बी ओ की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा √3। क्या लिखेंगे, ए बी बटा √3। यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे। सी डी के नीचे कुछ नहीं है तो एक, यहाँ पर √3 एलसीएम आएगा, तो 80√3 80√3 माइनस ए बी। डन, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/√3 बराबर √3 सी डी बटा 80√3 माइनस ए बी। लेकिन हमें पता है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। ए बी बराबर क्या है, सी डी के। तो मैं यहाँ पर भी सी डी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3 बराबर √3 सी डी बटा 80√3 माइनस सी डी। अब हमें कुल मिला के सी डी की वैल्यू निकालनी है। सी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस सी डी बराबर 3 सी डी, ठीक है। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 सी डी। कितना हो जाएगा, 4 सी डी 4 बटे में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सी डी बराबर आ गया 80√3 बटा 2, और 80 में भाग दिया हमने 4 का, तो आ जाएगा 20√3। कितना आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी डी यानी हमारे पास जो खंबे की लंबाई आ गई 20√3। अब यहाँ पर रखेंगे ए बी और सी डी बराबर है, तो यहाँ से जो बी ओ आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 20√3 बटा √3 कैंसिल हो गया, तो बी ओ आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब हम निकालेंगे ओ डी। ओ डी क्या आएगी, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ये आ गई
खंभों से दूरी कितनी आ गई, खंभों से जो बिंदु ओ है ना उसकी दूरी आ गई यहाँ पर, और ये हमारे पास खंभों की ऊंचाई आ गई। डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नहर, डायग्राम आपको दिया ही हुआ है ना, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर त्रिभुज ए बी सी। ये टावर है, सीधा खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु, टावर शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर 20 मीटर दूरी पर मीनार के पाद बिंदु से स्थित एक अन्य बिंदु शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊंचाई और, तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर आएगा हमारे पास tan 60, क्या आएगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3, और ये हो गया AB बटा BC। तो यहाँ से जो BC आएगा वो कितना आएगा, वज्र गुणा होकर AB बटा √3, AB बटा √3, इसको यही छोड़ देंगे। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, वहां पर हम लिखेंगे tan 30 बराबर लंब AB और आधार BB। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, AB की जगह AB रहेगा। ये जो DB है हम उसको कैसे लिखेंगे, DB को हम लिखेंगे DC या CD प्लस BC। ठीक है, BC तो हमें दिया, CD तो हमें दिया ही हुआ है 20 मीटर, और ये जो DC है, DC हमें दिया ही हुआ है, और ये जो BC है वो ये रहा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 बटा √3 AB बटा √3 प्लस 20। ठीक है, अब इसको लेसे लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पिछली बार की तरह AB बटा √3 बटा AB प्लस 20 √3। ठीक है, बराबर 1 बटा √3 चल ही रहा है हमारे पास। फिर यहां से हमारे पास बनेगा 3AB बराबर AB प्लस 20 √3। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा AB बराबर 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। ये हमारे पास AB आ गई। अब देखो BC वाला ये रहा, यही तो हमें ज्ञात करनी है BC AB का मान 10 √3 है ना, तो BC आ जाएगा 10 √3 बटा √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो अपने को यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके हिसाब से वैल्यू पुट करनी है कि किस क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट होगी। डन, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये केबल टीवी है, वह केबल टीवी के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा थोड़ा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है इसी के शिखर से। ठीक है, ये रहा, ये 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। ये यहाँ पर 7 मीटर है, तो ये भी यहाँ पर कितना होगा 7 मीटर। ये C, ये E, ये D, ये B और ये A। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर तो पूरा ही है, 7 तो है, यहाँ पे अपने को निकालना है CE। क्या निकालना है CE। तो सबसे पहले अपने ये वाला त्रिभुज लेंगे नीचे वाला, ताकि अपने पास BD आ जाए। क्या आ जाए BD। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABD, तो वहां से अपने को निकालनी है BD की वैल्यू। ठीक है, फिर हम त्रिभुज लेंगे ACE, क्योंकि ये जो BD है वो बराबर है AE के। ठीक है, इसका यूज करते हुए AC अपने निकालेंगे CE। तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगा CE प्लस में 7 मीटर जोड़ देंगे बाद में। डन, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको होमवर्क करके और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप ये क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए। ये इजी है, इसलिए तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डन, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट हमारे पास एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, एक 30 है और एक 45 है। ठीक है, जो दूर बनता है वो होता है कम
और जो पास बनता है वो होता है बड़ा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस को एक की और दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या करो, अपने को ये दूरी निकालनी है, सी डी ए बी। अपने को क्या निकालना है, सी डी। क्या निकालनी है, सी डी। ठीक है, सी डी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो अपने लेंगे 10 45, यानी कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, 10 45 लंब बटे आधार। 10 45 का मान होता है 1, लंब है हमारे पास 75 और आधार है हमारे पास BC। तो यहाँ से जो हमारे पास BC आ गई वो कितनी आ गई, 75 मीटर। BC भी कितनी आ गई, 75 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, 10 30 का मान होता है 1/√3, याद हो गया होगा अब तक। तो 75। BD अपने पास क्या है कि BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC तो हमारे पास है, कितनी है BC हमारे पास, 75। कितनी है, 75 प्लस CD। वज्र गुणा करेंगे, 75 प्लस CD बराबर 75। CD यही रहे 75√3, CD यही रहेगा, 75 माइनस में जाएगा, CD बराबर 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस में 1 मीटर। बस, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा था। डन, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है और भवन जो है वो पूरा 88.2 है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो इतना आएगा ना, ये हमारे पास 1.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगी, 87। हमें यही चाहिए मेन तो, है ना, त्रिभुज हमारा यही से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 87। देन हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया हमने B, यहाँ पर नाम दिया G, यहाँ पर नाम दिया E, और ये हमारे पास है C। ठीक है, ये हमारे पास है A। हमें ऊपर वाले पॉइंट से ही मतलब है, नीचे वाले से मतलब नहीं है इतना। ठीक है, क्योंकि हमने घटा के 87 निकाल लिया। अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ACE। ठीक है, त्रिभुज ACE ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ACE में 10 60 बराबर क्या होता है, 10 60 होता है लंब बटा आधार। तो 10 60 का मान कितना होता है, √3। लंब कितना है हमारे पास, देखो 87, हमने पूरा निकाला ना, AE बराबर ये, तो हमारे पास लंब कितना है, 87, और आधार हमारे पास नहीं है, आधार हमारे पास नहीं है। तो आधार हम वज्र गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से CE बराबर कितना आएगा, 87/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3। 87 में 3 का भाग देंगे तो CE बराबर हमारे पास आ जाएगा 29√3 मीटर। अब इसको संभाल के रखो। ठीक है, फिर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCG, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया हमने। ठीक है, 10 30 डिग्री, क्या 10 30 डिग्री, लंब वही कितना, 87, और आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास CE प्लस EG, जोड़ के लिखेंगे। 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, 87। CE हमारे पास कितना है, 29√3, और EG हमें ज्ञात करना है। वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 29√3 प्लस EG बराबर 87√3। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो EG हमारे पास आएगा, 87 में से 29 गए तो 58√3 मीटर। 58√3 मीटर। गुब्बारों के बीच की दूरी ही हमें ज्ञात करनी थी, ये EG ही निकालनी थी, क्योंकि यही तो नीचे आएगी, है ना। हो गया क्वेश्चन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई मीनार है, ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ऐसे कार को देख रहा है, 30 डिग्री देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मीनार के पाद की ओर जा रही है, और 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 7 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अपने नाम दे लेते हैं। पहले तो ये A है, ये B, ये C और D। अपने को CD जो DB जो दूरी तय की है उसमें कितना समय लगा, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दो त्रिभुज अपने पहले ले लेते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में 10 60 डिग्री, 10 60 लंब बटा आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है BD।
ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 AB बटा BD। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से BD हमारे पास कितना आ जाएगा, AB बटा √3। इसको तो हम रख लेंगे संभाल के, ठीक है। अब हम दूसरी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में बड़ा त्रिभुज ले लिया हमने, tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री, ये वाला बड़ा त्रिभुज है ना, दिख रहा है ये वाला बड़ा, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, आधार क्या हमारे पास CD है ना, CD को अपने क्या लिख सकते हैं, BD प्लस में CD, पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस में CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AB, BD की वैल्यू हमें पता है क्या है, AB बटा √3 प्लस CD। वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB बटा √3 प्लस CD बराबर AB √3। यहाँ से DC यानी कि CD अपने निकालेंगे, यहाँ से AB कॉमन ले लो तो अंदर आएगा हमारे पास √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके CD बराबर हमारे पास आएगा 2AB बटा √3। अब वो कह रहा है इतनी दूरी तय करने में कार द्वारा 6 सेकंड लिया गया। कितना समय लिया गया, 6 सेकंड का समय लिया गया। छह सेकंड का समय लग गया तो हमारे पास जो चाल का सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब हमारे पास जो दूरी है वो कितनी है, 2AB बटा √3 और समय कितना है 6, तो 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 3 कर जाएगा, यानी AB बटा 3√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इतना लिया गया समय हमारे पास AB बटा CD दूरी तय करने में, मतलब CD दूरी तय करने में इतना समय लिया गया। अब हमारे पास जो DB दूरी तय करना है उसका देखना है, यानी BD दूरी तय, BD दूरी कितनी है, AB बटा √3, BD कितनी है, AB बटा √3 BD के लिए, BD के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, AB बटा √3 और समय कितना है, AB बटा 3√3, तो कैंसिल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। कितना आ जाएगा, 3 सेकंड लगेंगे दूरी तय करने में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनार के आधार देखो, इसमें क्या करना है, मीनार के आधार, कोई मीनार है उसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी और फिर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के उन्नयन जो शिखर कोण है वो 90 पूरक है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। तो हमने एक को मान लिया क्या, x, एक को हमने क्या मान लिया, x, तो दूसरे को हम मानेंगे 90 माइनस x, क्या मानेंगे, 90 माइनस x। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आपको AB निकालनी है, क्या निकालनी है, AB निकालनी है। ये आपका रहेगा होमवर्क। सबसे पहले अपने क्या लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, त्रिभुज ABC लेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम त्रिभुज लेंगे ABD, ठीक है। इन त्रिभुजों का उपयोग करते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे और इसका आंसर आपको बताना है कि आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। यदि आपसे नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी, साथ ही अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।